ये वीडियो है साइम अयूब के बारे में। और साइम अयूब का मैं ये कहूँगा, मेरे जान, मेरे जानू, मेरे बग्गू गोशे, मेहरबानी कर ले भाई। अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ठीक ठाक किस्म की उठना शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी, इवन एक्स क्रिकेटर्स भी। आपकी जो ओपनिंग की पोजीशन है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। बेशक गैरी कर्स्टन जो मर्जी के, बाबर आजम जो मर्जी के, साइम अयूब जब तक तू परफॉर्म नहीं करेगा, ये तुझे टीम में वर्ल्ड T20 शायद खिला दें, उसके बाद नहीं रख पाएंगे जानू। बहुत प्रेशर है। 21 आपके मैचेस हो गए हैं भाई साहब, 21 मैचेस, 19 इनिंग्स हैं आपकी, यानी कि 2 मैचेस में आपने बैटिंग नहीं की। 21 मैचेस में आपकी एक 50 नहीं है साइन भाई, एक 50, 49 आपका हाईएस्ट है। और वो आपने 2023 में बनाया था मार्च के महीने में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और वो आपका टोटल तीसरा मैच था, तीसरा मैच। इस हिसाब से 21 में से 3 गए, 18 मैचेस हो चुके हैं, आपने कुछ नहीं किया। इनिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके बनते हैं 16 इनिंग्स आपकी फारग हुई पड़ी हैं। तो जाने मन इस तरह तो नहीं चलेगा। सीपीएल हो गया 2023 का, आपने 478 रन्स बना लिए, आपने वहां पर अपनी टीम को जितवा दिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि सीपीएल का टाइटल साइम अयूब ने जितवाया तो हमारी तबीयत पर क्या असर पड़ेगा। हमारी तबीयत के ऊपर तब असर पड़ेगा, दिल डूब जाता है। ये देखा, हालत देखो मेरी, एकदम दिल डूब गया है। लोग कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान को जिताओ ताकि हमारी तबीयत को कुछ फ्रेशनेस फील हो। वो कहते हैं कि ये आता है, ये नो लुक शॉट खेलने के चक्करों में बस एक आधा कोई बाउंड्री स्कोर कर लेगा, एक आधा छक्का मार लेगा, 2 मार लेगा, चलो 3 मार लेगा, बस फुस, उसके बाद कुछ नहीं। अब आपकी नीचे से लेटेस्ट से अगर मैं शुरू करूं तो ये आपके स्कोर्स कुछ इस तरह हैं: 2, 14, 6, 45, वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट। अच्छा, 1, 20, 32, 4, 1, 10, 1, 27, 0, 10, 0, 47, 49, 0, 17। गुरु तेरा तो पीएसएल भी थोड़ा बेहतर लगा था। तो जब साइम अयूब का पीएसएल थोड़ा बेहतर लगा था तो लग ऐसे रहा था कि शायद वो जो फॉर्म इसकी गायब हुई है, भाग गई है, वो वापस आ गई हो, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो इस पर्टिकुलर टाइम में साइम अयूब की पोजीशन ठीक ठाक किस्म की ना अंडर थ्रेट है। अब लोग क्या बात कर रहे हैं, जो कि मैंने भी काफ़ी मरतबा ये बात की है कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पर लोग ये कहते हैं, दो के लोग इमीडिएटली कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी से स्टार्ट करो, छोड़ो इसको, बहुत चांस मिल गए हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जितने रेगुलर चांस साइम अयूब को मिले हैं, इतने तो पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में किसी और बैटर को नहीं मिले। इतने तो लोग, अब ये मैंने खुद पढ़ा है, लोग कहते हैं इतने चांस तो अहमद शहजाद को नहीं इकट्ठे मिले भाई, इतने चांस तो मैं अहमद शहजाद को देते तो शायद वो भी कुछ कर जाता। लोग तो ये भी बात कर रहे हैं। इवन लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, उसने 6-7 साल से कोई क्रिकेट नहीं खेली, 5-6 साल से अहमद शहजाद ने, उसको चांस दे दो, वो भी कुछ कर जाएगा। मतलब साइम अयूब को इस लेवल पर देखा जा रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि साइम अयूब की करें छुट्टी इमीडिएटली, इसकी जगह के ऊपर उस्मान को लाएं एज एन ओपनर। कोई ज़रूरत नहीं है बाबर और रिजवान को आकर ओपनिंग जोड़ी बनाने की एंड ऑल दैट स्टफ। आपको साइम अयूब एक अटैकिंग, जिसे कहते हैं हाई स्ट्राइक रेट के साथ हिट करने वाला बैटर एज एन ओपनर, आप इसलिए उसको लेकर आए थे, तो उसकी रिप्लेसमेंट भी वैसे ही होना चाहिए। और ऐसी रिप्लेसमेंट आपके पास इस टाइम आपके बेंच में उस्मान से बेस्ट कोई नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उस्मान के अलावा है ही कोई नहीं। दो के कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़खर को ओपनर खिलाया जाए, मैं नहीं मानता। फ़खर जब नंबर 4 के ऊपर बेहतरीन बैटिंग कर रहा है तो क्या ज़रूरत है उसका नंबर चेंज करने की। आप उस्मान को ओपनर लेकर आएँ और उसको खिलाएं। लोग, मतलब क्रिकेट फैंस ये कहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, कि अगर आप उस्मान को रेगुलर चांसेस दें या एटलीस्ट उतने चांसेस दें जितने आपने साइम अयूब को दिए हैं, उस्मान आपको परफॉर्म करके देगा। अच्छा, उस्मान का ना ये देखा गया है कि वो नंबर 3, पहली 3 पोजीशंस में से
आप उसे कोई भी पोजीशन दे लेना तो उसका ना, जिसे कहते हैं बैटिंग का जो अंदाज़ है ना, वो बहुत डिफरेंट नज़र आता है। आपको उसकी बैटिंग में इंटेंट नज़र आता है कि भाई साहब नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, बैड लक हो गई, आउट हो जाए, समथिंग लाइक दैट, वो और चीज़ है। लेकिन वो जो एक इंटेंट होता है ना, जो आपको नज़र आता है, जो होना चाहिए एक अटैकिंग बैट्समैन में, स्पेशली अगर आप पहले 3 नंबर्स में से किसी एक नंबर पर खेल रहे हैं, वो उस्मान के अंदर आपको नज़र आता है। उसने लास्ट जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये चीज़ देखी गई थी। सर द मोमेंट आप उस्मान को नंबर 4 या उससे नीचे कहीं लेकर आते हैं, उस्मान की वो इंटेंट मर जाती है। तो यहाँ से साफ पता चल जाता है कि उस्मान को खिलाना है तो पहली 3 पोजीशंस में से किसी एक पर, और सबसे बेस्ट उसकी पोजीशन एज एन ओपनर है। वो एज एन ओपनर बहुत लीथल बैट्समैन है, तो उसको चांस मिलना चाहिए। उसको अगर आपने चांस देना है तो एज एन ओपनर दें, नीचे नहीं उसको खिलाना। स्पेशली पहले 3 नंबर्स के बाद तो उस्मान को किसी निचले नंबर पर खिलाना गुनाह कबीरा समझें। उसका अलग से हिसाब होगा, उसके अलग से छितर पड़ेंगे। लोग तो यहाँ तक बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है ठीक है, उस साइम को चांस देख लेते हैं, वर्ल्ड T20 भी चले गुजार लें। अगर आपको नहीं समझ में आती फिर उसके बाद दें उस्मान को रेगुलर चांस और देख लें कि वो क्या करता है। ज़्यादा चांसेस यहाँ कि वो बेहतर कर जाएगा, क्योंकि वो क्रिकेट का ना तारिक बिन ज़ियाद बना हुआ है। वो किश्तियाँ विश्तियाँ जला कर आया सारी, तो वो बंदा बहुत डेंजरस होता है कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।